नमस्कार, मैं शिखा मिश्रा आज आप लोगों को कुछ नई जानकारियाँ देने के लिए आपसे फिर मिलने आ गई हूँ। खासकर हम महिलाओं के लिए मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ, जैसे कि किचन के बारे में मैं आज आप लोगों को कुछ टिप्स देना चाहती हूँ, जिससे आपके किचन के काम आसान होंगे, अच्छे होंगे, साफ-सुथरे होंगे, सुरक्षित होंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि जब भी आप ग्रोसरी का सामान लें, तो उसे क्या करें। जब भी आप ग्रोसरी का सामान लाएं, उससे पहले उसके जितने भी कंटेनर हैं उसे साफ़ सुथरे से धोकर उसे धूप में सुखाकर और कपड़े से अच्छी तरह से पोंछ कर रख लीजिएगा। नमक जिस भी चीज़ में रखना है, जिस भी चीज़ में क्या आपको नमक हमेशा कांच की बोतल में ही रखना चाहिए। इससे आपका नमक भी सुरक्षित रहता है और आपके स्टील के बर्तन भी खराब नहीं होते हैं। नमक प्लास्टिक के बर्तन में नहीं रखे जाते हैं, इसलिए आप लोग उसे कांच के बर्तन में ही रखिएगा और उसे बिल्कुल साफ़ सुथरे और पूरी तरह से उसके पानी बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए, उस पर नमक रखना है। जितने भी ग्रोसरी का सामान है, जैसे चावल, आटा, दाल, इन सब चीज़ों को जो भी स्टील बर्तन में रखना चाहते हैं उसे अच्छी तरह से साफ़ कर लीजिएगा और पूरा पैक करके रख लीजिएगा। 1 महीने का पूरा सामान आपको पैक करके रख लेना है। चाहे आप जितने दिन का भी मंगाते हैं तो उसे अच्छी तरह से रख लीजिएगा। इससे काम आसान होगा और आपका समय भी कम लगेगा। साथ ही आप जैसे जो भी सामान रखते हैं किचन वगैरह में, तो आप लोग भूल जाते हैं कि किस चीज़ में क्या है, तो उस पे आप सबसे पहले एक स्टिकर में यानी कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े करके उसके सारे सामानों का नाम लिखकर उस पर चिपका दीजिएगा। इससे आपको आसानी होगा ढूंढने में और आप का काम भी जल्दी होगा। तो जैसे कि फ्रिज आप साफ़ करते हैं, तो फ्रिज को साफ़ करने से पहले उसमें आए दिन फ्रिज से रखने से कुछ गंद वगैरह आ जाते हैं, तो फ्रिज को जितने भी सामान है उसे सोडे पानी से धोकर पोंछ कर रख दीजिएगा। बाहर आप किसी भी चीज़ से धो सकते हैं, पोंछ सकते हैं, लेकिन अंदर में आप लोगों को इस तरह से की चीज़ें यूज़ करना चाहिए, क्योंकि अगर हम सर्फ साबुन यूज़ करेंगे तो इससे आपके गंद आएंगे। फ्रिज में ज़्यादा गंद आ जाए तो उस पर एक नींबू का टुकड़ा रख दीजिएगा और इससे क्या होगा कि वो नींबू का टुकड़े से आपके फ्रिज में कीटाणु भी नहीं आएंगे और गंद भी नहीं होंगे, जिससे आपके फ्रिज साफ़ सुथरे रहेंगे। ऐसे ही रोज़ाना करते रहिएगा, हर हफ्ते उसे बदल दीजिएगा, यानी कि नींबू को। वैसे ही मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, जैसे कि आटा, चावल, दाल वगैरह में जैसे कीड़े लग जाते हैं, तो आपको क्या करना है कि जिस भी सामान में आप लोग आटा, चावल, दाल रखते हैं उसमें कुछ नीम के पत्ते आपको रख देना है, जिससे आपके कीड़े नहीं आएंगे, नहीं लगेंगे। साथ ही दाल, चावल, मसाला में भी ऐसे ही रख दीजिएगा, जिससे आपके कीड़े बिल्कुल नहीं आएंगे। जो भी चावल बनाते हैं जैसे उस पर कीड़ा आ जाए तो उसे धूप में मत सुखाइएगा, क्योंकि धूप में सुखाने से आपके चावल जो बनाएंगे वो टूट जाएंगे, तो इससे क्या होगा कि आपके चावल खराब हो सकते हैं। तो उसे ऐसे ही घर पे छाया में ही बिछाकर यानी किसी कपड़े में बिछाकर उसे रख दीजिएगा, आपका कीड़ा हट जाएगा। उसके बाद उसमें नीम के पत्ते रख दीजिएगा। जैसे चीनी वगैरह में बोलते हैं लोग कि चींटियाँ आ जाती हैं और किसी भी तरह से हम साफ़ करें तो वो नहीं जाते, तो उसके ढक्कन में आपको तेल लगा देना है, जिससे आपकी चींटियाँ नहीं आएंगी, क्योंकि तेल थोड़ा कड़वाहट होता है, कड़वा रहता है, तो उसके गंध से आपकी चींटियाँ नहीं आएंगी। साथ ही आपको चीनी में लवंग रख देना है, जिससे चींटियाँ आपकी नहीं आएंगी। और उसके ढक्कन में अगर तेल नहीं डाल सकते हैं आप लोग, तो हल्दी का थोड़ा सा चून उस पर चिपका दे, मतलब लगा दे ढक्कन में, तो इससे भी, इसके गंध से भी, क्योंकि हल्दी भी कड़वा रहता है, तो इसके गंध से आपका चींटी नहीं आएगा। तो ये आप लोगों को करना है, जिससे आपकी चीनी और जो भी चीज़ें, मीठी चीज़ें आप लोग रखते हो तो वो सुरक्षित रहेगी। साथ ही मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि जो भी फर्श, जैसे कि आप लोग सब्जी काटते हैं, तो जो भी चॉपिंग बोर्ड हो तो उसे मार्बल का मत लीजिएगा। उस पे मार्बल पे काटते काटते आपके चाकू ख़राब हो सकते हैं, टूट सकते हैं। तो आप लोग जो भी चॉपिंग बोर्ड यूज करें, लकड़ी का यूज़ करें, इससे आपके चॉपिंग बोर्ड भी अच्छे रहेंगे और आपका चाकू भी अच्छा रहेगा। साथ ही मैं बताना चाहती हूँ कि चॉपिंग बोर्ड में आए दिन दाग लग जाते हैं, तो उसे 2 घंटे सोडे के पानी में बेकिंग सोडा में रख दीजिएगा, वो बिल्कुल साफ़ सुथरा और अच्छा हो जाएगा। कभी भी जैसे कि आप लोग खाना बनाते हैं तो उस पे नमक ज़्यादा पड़ जाता है, जैसे कि
सब्जियों में नमक ज़्यादा हो गया, दाल में नमक ज़्यादा हो गया, तो एक छोटा आटा गूँथ लीजिएगा और उसे उसमें डाल दीजिएगा। इससे क्या होगा कि जितना भी नमक है उस आटे गूँधे पे आ जाएगा और आपका सब्जी और दाल अच्छा रह जाएगा। साथ ही जिसे भी आप सर्व करेंगे तो उसे बिल्कुल भी नमक नहीं लगेगा। मैं गैस के बारे में आप लोगों को बताना चाहती हूँ। जब भी आप गैस यूज़ करते हैं तो उसे जलाने से पहले जो जो भी आपको सामग्री बनाना है उसे काट लीजिए, उसे धो लीजिए, उसे अच्छी तरह से सारी सामग्री एक जगह पर रख लीजिए। जैसे आपको चावल बनाना है तो चावल को 10 मिनट पहले ही धो लीजिएगा, उसके बाद आप लोग बना सकते हैं। गैस बचाने के लिए आपको क्या करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप कुकर में बनाएं, और अगर किसी और बर्तन में बनाते हैं तो आप उसे ढक कर बनाएं। इससे आपके गैस भी कम लगेंगे और खाना भी झटपट पकेगा। इससे आपके आसानी होगा, तो इससे आपका गैस का खर्च भी कम होगा। साथ ही मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि जब भी कोई मसाले बनाते हैं तो उसे 2 दिन का आप बना सकते हैं। इससे आपके कम मेहनत लगेगा और आपका मसाला भी अच्छा रहेगा। इसे फ्रिज में आप लोग स्टॉक करके रख सकते हैं। साथ ही मैं बताना चाहती हूँ कि लहसुन, अदरक और मिर्च का जो भी पेस्ट बनाते हैं तो आप उसे कम से कम 10 दिनों के लिए रख सकते हैं। उसका पेस्ट बनाकर आप किसी कांच के कंटेनर में उसे ढक्कन लगाकर अच्छी तरह से 15 दिनों तक आप उसे फ्रिज में स्टॉक करके रख सकते हैं, और जब भी आपको खाना बनाना हो तो उसे निकाल कर इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, जैसे कि लहसुन छीलते हैं तो इस पर बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, मन चिड़चिड़ाता है। तो आपको क्या करना है कि जब भी आप खाली वक्त में हो तो आप अपना लहसुन छीलकर एक कंटेनर में रख कर आप उसे फ्रिज में रख दीजिएगा। जैसे मटर वगैरह हो, साग वगैरह हो, तो उसे कई दिनों से पहले ही आप बनाकर एक कंटेनर में रख कर उसे फ्रिज में स्टॉक कर दीजिएगा। आए दिन जैसे केले ख़राब हो जाते हैं तो उस पर चांदी का ये एक पेपर होता है जिस पे हम रोटी वगैरह पैक करके देते हैं, तो उस को आगे भाग में, केले के आगे भाग में उस पेपर को रॉप कर देना है, जिससे आपका केला ख़राब नहीं होगा। साथ ही मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि जैसे कि आप लोग मसाले बनाते हैं सब्जी का, तो उसे धीरे धीरे बनाएं, जिससे आपका वो रंग भी ख़राब नहीं होगा और मसाला भी ख़राब नहीं होगा और सब्ज़ी में अच्छा टेस्ट आएगा। मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, कुछ लोग सब्जियाँ में दही डालते हैं तो उसे दही डालने से पहले उसे धीरे धीरे डालें, जिससे आपका दही फटे ना और आपका सब्ज़ी ख़राब भी ना दिखे। तो यही इस्तेमाल करना है आपको। साथ ही मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि जैसे कि आप लोग कोई भी चीज़, जैसे दूध फट जाता है तो आप दूध को, और दूध जल जाता है तो दूध को बनाते वक्त किसी मोटे कंटेनर, स्टील का कंटेनर हो, उसी पे गर्म कीजिएगा। इससे आपके दूध जलेंगे भी नहीं, फटेंगे भी नहीं, क्योंकि जल जाने से दूध फटने का भी डर रहता है। यही आप लोगों को मैं बताना चाहती हूँ। जब भी गैस यूज़ करें उससे पहले ही सारा काम आपको कर लेना है, जिससे आपका गैस का कम लगेगा। साथ ही मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, जैसे कुछ लोग अंडे बनाते हैं तो वो फट जाता है, तो अंडे बनाते समय यानी कि उसे बॉईल करते समय आपको कुछ चुटकी नमक दे देना है, जिससे आपके अंडे फटेंगे नहीं, साथ ही आपके छिलके भी अच्छे से उतरेंगे। साथ ही मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, जैसे कि चावल वगैरह में कीड़े आ जाते हैं तो उसमें नीम के पत्ते, लवंग के पत्ते और जो कुछ एक पदार्थ मिलता है जिसे आप दुकानों में मांग सकते हैं, तो उसे पोटली में बांध कर आप लोग अपने चावल में रख सकते हैं, तो इससे आपके चावल ख़राब नहीं होंगे। तो यही थे मेरे कुछ उपाय जो मैंने आपको बता दिए। यही किचन टिप्स आपको करना है, जिससे कर कर आपका समय भी कम लगेगा, आपका किचन भी साफ़ सुथरा रहेगा। साथ ही मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि जब भी किचन में बर्तन रखें, जूठे बर्तन, तो उसे छुपा कर रखें। रात में किचन में जूठे बर्तन मत रखिएगा, उसे धो लीजिएगा। इससे आपका टाइम भी कम लगेगा और साथ ही आपको वास्तु दोष भी नहीं लगेगा। अगर किचन में जूठे बर्तन रह भी जाए तो उसे छुपा कर रख दीजिएगा। तो ठीक है, यही थे मेरे कुछ उपाय जो मैंने आपको बता दिए। तो ऐसे ही आप लोग कीजिएगा और अपना समय बचाइएगा। आगे भी मैं आप लोगों को कुछ जानकारियाँ दूंगी। तब तक के लिए शिखा मिश्रा को इजाज़त दीजिए। प्रणाम।